के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियांशी और यहाँ पर मम्मी कपड़े सिल रही है। ये देखिए, यहाँ पर मम्मी कपड़े। आज है संडे, 16 तारीख है आज, तो 2 दिन तक हमने छुट्टी रखी थी और अब मम्मी यहाँ पर कपड़े सिल रही है। मम्मी के फिर से स्टार्ट हो गए हैं कपड़े सिलने। और कल हमारे घर पे दीदी आई थी मेरी। हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो देखिए फ्रेंड, आज भी बेटी ने सूट किया जो भी किया है। तो यहाँ हमें कटिंग करनी थी और टारगेट हमारे पास था कि एक दिन में हमें 5 जोड़ी कपड़े देने हैं। और पैंट में भी इनर लग रहा था और सूट में तो था ही, और गंजा फैब्रिक जो है सब में इनर ही लग रहा है। और जो ये वाले इनके साथ सलवार के बॉटम के कपड़ा है उनमें भी सब में इनर लग रहा है, पैंट वाले में। और नहीं तो वो लटका लटका सा हो जाता है, इसलिए सब में पैंट में भी इनर लगाना पड़ता है। और फ्रेंड, उन्हीं की डबल भी कटिंग हो जाती है। कटिंग करने में भी पूरा टारगेट होता है इनके, क्योंकि इतना टाइम लगता है इनमें। अब क्या हुआ फ्रेंड, रात को हमने कटिंग करके रखी नहीं। एक दिन पहले क्या हुआ फ्रेंड, होली थी, जिसको हम रंग वाली दुल्हन बोलते हैं, वो थी। उस दिन क्या हुआ, किसी को बिल्कुल टाइम ही नहीं था, सभी बिजी थे होली खेलने में। उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ फ्रेंड, हमारे घर मेहमान आ गए। तो क्या हुआ, जो ये कपड़े जिनके थे उनकी बिल्कुल भी ना कटिंग हुई ना स्टिचिंग हुई। अब जब नहीं हो पाई तो अगले दिन हमें इनको देने थे संडे को। अब संडे वाले दिन करें तो करें कैसे, क्योंकि ना तो कटिंग हुई ना सिली स्टिचिंग हुई इनकी। फिर हमने उनसे बोला कि आप शाम तक रुक जाओ, शाम तक हम आपके पूरे कंप्लीट कर देंगे। और प्रियांशी बोर हो गई कि मम्मी कब तक कटिंग करती रहेंगी, इसलिए उसको माइंड में आया कि मैं अपना पेड़ पौधे दिखा देती हूँ। तो वो अपने पेड़ पौधे दिखाने स्टार्ट कर दिए उसने। अब हमने सबसे पहले बनाया कि जो इनर वाले हैं ना, जिनकी पैंट बनेगी, तो पहले उनकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। तो हमने 2 सूटों की सबसे पहले कटिंग करी, दोनों की करके रख ली। और एक बिना सिंपल था कॉटन का, उसमें ना सूट में इनर लगना था ना पैंट में, तो वो हमने छोड़ दिया। मैंने सोचा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूटों को सिलेंगे और उनको तुरपाई पे पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हमने यही करा। जैसे ही सूट सिल गया, एक सिलने के बाद इतने मैंने उसकी पैंट कंप्लीट करी और वो तुरपाई पे से आ जाएगा। तो दूसरा सूट भी फिर मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट पैंट सिल जाती है। क्योंकि जब हम कटिंग पहले से करके रख लेते हैं ना, तो फिर सिलने में इतना टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड, कटिंग करने में टाइम लगता है। तो यही होता है फ़ायदा, जब हम रात को कटिंग करके रख लेते हैं तो सुबह हमें सिलने में बहुत आसानी होती है। और किसी का भी कितनी भी जल्दी कैसे करके भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, बोल देते हैं। क्योंकि क्लाइंट को ये दिखना चाहिए कि हाँ, हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। बेशक उनके पास टाइम होता है, पर वो हमें डरा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये हमारे कपड़े ऐसे देगी नहीं। और होता भी यही है फ्रेंड, जब तक क्लाइंट की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो जब तक उसके पेंडिंग में ही पीछे ही रहते हैं कपड़े। तो इसलिए उनका भी यही फ़ायदा है, जितनी जल्दी करते हैं तो वो उतने फास्ट काम हम भी करके दे देते हैं। तो उसी तरीके से हमने कटिंग कर ली सभी की। और क्योंकि पूरे दिन लाइट नहीं आई, संडे का दिन था, पता नहीं क्या हुआ, क्यों किस कारण लाइट नहीं आ रही थी। वो तो शुक्र है फ्रेंड, ये 2 सूट हमने स्टार्टिंग में ही, जब तक लाइट आ रही थी, और ये हमने प्रेस करके ही कटिंग कर ली। क्योंकि और गंजा जो फैब्रिक होता है, तो ये वाला बिना प्रेस के कटिंग होता ही नहीं है फ्रेंड। क्योंकि इतनी ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं इसमें, थोड़ा सा भी इधर उधर करते ही, जैसे ही इसको खोल के और थोड़ा सा इकट्ठा हुआ जहाँ से भी, वहीं सलवट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इस पर प्रेस बहुत ज़रूरी है। अब सिलते सिलते हम प्रेस भी करते रहते हैं जहाँ पे। अब आप देख सकते हो इसमें पैंट में कपड़े में कितनी सलवट है। हम बिना प्रेस के कैसे कटिंग करेंगे। बिना प्रेस के कर भी लोगे फ्रेंड, जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो फिनिशिंग नहीं आती है। प्रेस कपड़े पे आप लगाओगे एक बार कटिंग करती दफ़े,
तो सिलने में आपको उतना ही टाइम कम लगेगा, जितना हमारा टाइम प्रेस में लगा है ना उतना ही हमें सिलने में बहुत कम लगेगा और बहुत स्पीडली हमारी सिलाई हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करना, कभी भी आप किसी के भी कपड़े या आप जब भी कटिंग करोगे तो उस पर कोशिश करो कि आप प्रेस करके ही कटिंग करो। प्रेस करने से बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड। जो फिनिशिंग प्रेस करने से आती है ना, वो हम चाहे कितनी भी अच्छी स्टिचिंग में फिनिशिंग दे लेंगे फिर भी वो फिनिशिंग नहीं नज़र आती है, और प्रेस करने से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए फ्रेंड कि हम अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के कपड़े सिल के दें। अब आप देख सकते हो, और ये भी फ़ायदा आप फ्रेंड एक ही क्लाइंट के कपड़े सिल रहे हो ना, तो एक ही बार में जैसे कि आपने पैंट की कटिंग पे एक बार जैसे इनर पे निशान लगाया और आप उसी को रख के आप दोबारा से दूसरी पैंट भी हम फटाफट उसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये नहीं है बार बार हमें निशान ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये भी हमारा फ़ायदा है। एक ही बार में निशान लग जाते हैं और ऐसे ही आप सूट की कटिंग कर सकते हो। इनर कटना चाहिए सूट तो फिर कटे जाता है फ्रेंड। इस तरीके से हमारा टाइम थोड़ा कम लगता है। और यहाँ हम फ्रंट पे जो है वो बेल्ट वाली बनाते हैं पैंट और बैक में इलास्टिक डालते हैं, तो उसी के लिए हम कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ ये वाला सूट रखा हुआ था फ्रेंड, अभी हमने दो थे, ये दो को एक ही साथ जाना था, दो क्लाइंट थे, तो एक के 3 थे, एक के 2 थे, और उसमें से हमने सोचा कि सबसे पहले एक ही के कंप्लीट करेंगे, दूसरी के बाद में करेंगे। जो दूसरा क्लाइंट है उनका हम बाद में कर लेंगे, पहले इनका करते हैं। और हुआ क्या फ्रेंड, यही होता है, जिस क्लाइंट के कपड़े हो जाते हैं ना टाइम से, वो उसके पास टाइम होता है, और जिस क्लाइंट के नहीं हो पाते उसके पास टाइम ही नहीं होता। उसको इतनी जल्दी होती है, वो कहते हैं कि मेरा क्यों नहीं सिला, मुझे तो जाना था, मुझे तो ये करना था। या क्योंकि ये लड़कियां थी आई हुई थी मायके में, उनके कपड़े थे, और शाम को जब फ्रेंड लाइट नहीं आई, इनके तीनों हमने कंप्लीट कर दिए, अब उनके रह गए हैं दोनों ही। अब कोशिश कि लाइट नहीं आ रही, कटिंग कैसे करूं, क्या करूं। अब शुक्र है फ्रेंड, जब वे आई थी हमने उनसे 1-1.5 घंटा मांगा था कि आप कोशिश करो कि लाइट आ जाएगी तो 1-2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो 3 बजे आई थी। 3 बजे आई थी, जब तक हमने क्या करा, एक क्लाइंट के कंप्लीट हो चुके थे, एक सूट शायद रह रहा था, ये जिस पे कटिंग नहीं हुई रेड वाली, ये हमने दोनों कर लिए थे। क्योंकि फ्रेंड बीच में हमें खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे लग चुकी थी। अब 9 बजे से कंटिन्यू हमने काम किया था, क्योंकि जो इनर वाले होते हैं इसमें टाइम लगता ही है फ्रेंड। कटिंग भी करे रखते तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगता, यही लापरवाही करी मैंने, क्योंकि जो रात को कटिंग करके रख लेती ना इनकी, तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला था। कोई नहीं फ्रेंड, सबके साथ होता है ऐसा, हमारे साथ ही नहीं, ये तो डेली ही चलता है, क्योंकि डेली ही कोई ना कोई क्लाइंट रहता ही है ऐसा कि आज उसका देना है, आज उसका देना है, आज उसका देना है। कभी कभी 2-3 क्लाइंटों का भी एक दिन में देना है, और घर का भी टारगेट, होम बुटीक वालों के साथ ये सबसे बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि कोई भी मेहमान आ जाता है ना, तो हमें काम पे ध्यान नहीं देना होता है, अपने मेहमानों पे या अपने बच्चों पे, अपने घर पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि घर में होने के बावजूद भी और हम घर पे ध्यान ना दे पाएँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है हमारी। तो इसलिए, अब लापरवाही भी कह सकते हो, कभी कभी क्या होता है क्लाइंट के देने पड़ते हैं तो घर भी छोड़ना पड़ता है, घर का काम भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी खाना भी कि बाद में बनेगा, पहले इनके देने हैं, तो ये फ़ायदा भी हो जाता है फ्रेंड। अब ये देखो बेटा है और ये बड़ी बेटी है, प्रियांशी से ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्रेंड बहुत सारी इस तरीके से कटिंग जो बच जाती है, एक्स्ट्रा कटिंग जो होती है, तो आप फ्रेंड बताना इस कटिंग का क्या करते हो, क्योंकि मेरे पास इतना ढेर लगा हुआ है, और आपके पास कुछ इसका उपाय हो तो आप प्लीज़ शेयर करना, बताना आप इसका, क्योंकि इतने सारे अब आजकल जो पैंट बन रही है ना, इतना कपड़ा बचता है साइड में से, बहुत ज़्यादा
किसी का तो यूज़ भी हो जाता है, क्योंकि हम किसी बेल्ट वगैरह में किसी में यूज़ कर लेते हैं, और किसी किसी का बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता। इतना ढेर इकट्ठा हो रखा है। तो फ्रेंड कुछ बताना आपको भी पता हो तो, क्योंकि मैं इसका कुछ यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। अब फ्रेंड स्टिचिंग पे हम सिलाई करने के लिए बैठ जाते हैं, इनकी स्टिचिंग करने के लिए। और एक पैंट बीच में लगी हुई थी मशीन में, पहले सबसे पहले वही कंप्लीट की थी फ्रेंड। अब ये जो सूट है ना, तो ये हमने पहले से ही वो है ना इनर, इस पे पेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसका गला जो है ना फ्रेंड बना हुआ था, और वो हमारा गला ऐसे ही बना हुआ था जैसे हम बनाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया हमने, इनर की सेम वैसे ही कटिंग करी जैसे हमने उसकी फ्रंट की कटिंग थी, तो गोल कटिंग इसी तरीके से कर ली। और करने के बाद लब सिलाई लगी हुई थी इस पर, तो वो हमने खोली नहीं, और इस पर तुरपाई हो नहीं रखी थी। तो ये हमने इसके नीचे इसको फैब्रिक को दबा दिया, अच्छे से पेस्ट कर दिया है फ्रेंड। तो वो आसानी से बिल्कुल अच्छे से चिपक गया। अब इसको हमें कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने यहाँ पे फेविकॉल यूज किया था साइड में बिल्कुल अच्छे से, और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया, तो ये अच्छे से सूख गया है। तो ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक पहला तैयार कर लेना है। जैसे ही बैक तैयार हो जाएगा, फिर फ्रंट को जोड़ के और ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इनको पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ जैसे तुरपाई हो जाएगी तो ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे तक तुरपाई होगी। अब ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा तैयार कर लेंगे जो हमारा बैक है। अब ये हमने रिकॉर्ड नहीं करा आगे जो भी किया है। अब उसके बाद आपको सिलने के दिखाएंगे कैसे सिले हैं फटाफट, क्योंकि टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने दो पैंट सिल दिए हैं। ये 3 पैंट सिल चुकी है, और ये वाले भी अभी मम्मी सिल रही थी, वो भी सिल चुकी है। ये देखिए, ये तीनों पैंट सिल चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने दोनों फोटो पर कैसे बाजू का डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए। ये देखिए गले का डिज़ाइन, और ये बैक गला है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इन सूटों की कटिंग होएगी। ये अस्तर है इनके। गाइस, ये मम्मी ने यहाँ पर सूट सिल दिया है। ये देखिए, जो सुबह मम्मी ने जिन सूटों की कटिंग करी थी वे सूट सिल चुके हैं। ये देखिए, ये सूट है, और ये इसकी पैंट है, और ये पैंट है, और इसका सूट अभी तुरपाई के लिए गया है, वो बाद में आएगा। तो मम्मी अब और कपड़े सिल रही थी, तो अभी मम्मी इस पर थोड़ी सी इंटरलॉक कर रही है। अभी हमारा ब्रेक हुआ था, लंच ब्रेक, तो मम्मी ने खाना बनाया था।
और हम खा के आए हैं। फिर बाद में मम्मी ये फ्रूट फिलने लगी थी, ये देखिए। अब मम्मी ये फ्रूट फिल रही है। मम्मी के सिर्फ 2 फ्रूट बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर मम्मी अपना रेस्ट करेंगी। और ये देखिए टाइम 4:30 बजे है। इनके कस्टमर फ्रूट लेने के लिए आ जाएंगे। पता नहीं मम्मी कर पाएंगी ये फ्रूट या नहीं, तो देखते हैं मम्मी कब तक कर पाती है ये फ्रूट। मम्मी के आधे पैंट हो चुके हैं। अब ये सुन के जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी का तो आई चलती रहेगी, तब हम करते अपनी वीडियो को ऐड। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय। और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।